हरियाणा सरकार की वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, कई बार उसमें तकनीकी या दस्तावेज संबंधी कारणों से पेंशन रुकने की शिकायत भी सामने आ जाती है। इसी विषय को लेकर हमारी टीम नारनौल में जिला समाज कल्याण कार्यालय सेवा केंद्र पर पहुंची, जहां पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की गई। कार्यालय में आने वाले कई लोग अपने दस्तावेजों की जांच और आवश्यक अपडेट के लिए पहुंचते हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से जमा कर दिए जाएं और रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाए तो अधिकांश मामलों में पेंशन की समस्या का समाधान संभव हो जाता है। इसलिए यदि किसी बुजुर्ग की पेंशन से जुड़ी समस्या सामने आती है तो संबंधित सेवा केंद्र या जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अधिकारियों के अनुसार कई मामलों में बैंक मर्ज होने के कारण IFSC कोड अपडेट न होने के कारण पेंशन अस्थायी रूप से रुक जाती है। इसके साथ ही जिनकी पेंशन नहीं बनी है उनकी पेंशन कैसे बने, इस बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। देखिए नारनौल से हमारे संवाददाता विकास की खास रिपोर्ट। आपसे जानना चाहिए, वृद्धावस्था जो पेंशन है उसके अंदर बहुत से लोगों की पेंशन बंद हो गई है, तो उसके पीछे कारण क्या है और उसका समाधान क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। जहां तक आपने बताया कि बुजुर्गों की पेंशन बंद हुई है, तो ऐसा कोई विशेष विषय नहीं है, क्योंकि इस जिले में अब जिन वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन जो बंद हुई है उसके पीछे बैंक में जो पुराना उनका बैंक में खाता था और वो बैंक दूसरे बैंक में मर्ज हो गया। मान लीजिए अभी अपना एक UBI बैंक था जो कॉर्पोरेशन बैंक में चला गया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया। तो उन लोगों की जो IFSC कोड थी वो चेंज हो गई और उन लोगों का जो पेंशन रुकी है वो इस वजह से रुकी है कि वो IFSC कोड चेंज हो गया। अब हमने बहुत से जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनका हमने पेंशन का IFSC कोड ठीक कर दिया है। कुछ लोगों का अभी रहता है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि वो अपना जो उनका बैंक अकाउंट है उस IFSC कोड को परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर गिरवेंस लगा करके अपने IFSC कोड को दुरुस्त करवा लें और उसके बाद वो हमारे कार्यालय में आए, क्योंकि जो यहाँ पर उनके एक OTP जाएगा मोबाइल में, उस OTP के बाद जो है हम विभाग से उस IFSC कोड को दुरुस्त करवा देंगे। और जहां तक पेंशन उनके जितने महीने की रुकी है उन पीछे तक की उनकी सारी पेंशन हम उनको रिलीज कर देंगे। एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव के क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उनको स्टेप टू स्टेप अगर बताना चाहें तो सबसे पहले किसी भी CSC सेंटर पे जाकर के वो इसको अप्लाई कर सकते हैं ग्रीवेंस में, या पहले उनको बैंक जाकर के अपना IFSC कोड लाना पड़ेगा? प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले तो वो CHC केंद्र पर जाकर के अपने IFSC कोड को दुरुस्त करवाएं, क्योंकि बैंक का जो IFSC कोड है वो उनको मिला हुआ है नया वाला। नए बैंक का जो IFSC कोड है उसको उसमें दुरुस्त करवा लें और उसके एक सप्ताह बाद हमारे कार्यालय में आकर के वो हमें ये डिटेल दे दें, एक आवेदन दे दें, ताकि हम इसको विभाग की वेबसाइट पे भी अपडेट करवा दें। जी, आपके पास आवेदन देने के बाद लगभग कितना समय उनको इंतजार करना पड़ेगा? कितने समय में ये कार्य संपन्न हो जाए? एक सप्ताह तो CSC केंद्र पर जब अपडेट कराएंगे उसके बाद वो डाटा अपडेट हो जाएगा क्रिड की साइट पर, और उसके बाद जब हमारे पास कार्यालय पर आएगा तो एक सप्ताह बाद हमारे यहाँ से हो जाएगा। जो आने वाला नेक्स्ट मंथ की जो पेंशन है जब रिलीज होगी तो उसकी एक माह की पेंशन तो जारी हो जाएगी, लेकिन जो उसका पीछे का जो समय रहा है जिसमें उसको पेंशन नहीं मिल पाई, वो एक हम आवेदन लेंगे कि उसकी इतनी बकाया पेंशन शेष रहती है और उसके बाद नेक्स्ट मंथ वो हम सारा एरियर के रूप में जारी करवा देंगे।